आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस पार्टनर का मन भर गया हो वो भी पार्टनर आपकी तरफ खींचा चला आएगा या फिर आएगी। जिस पार्टनर ने आपकी रत्ती भर भी वैल्यू नहीं की, अब वो पार्टनर आपकी वैल्यू करेगी। जिस पार्टनर ने आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, वो पार्टनर भी आपकी इम्पोर्टेंस समझेगी। अब बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि सर ऐसा कुछ नहीं होता है। सर जिसको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है उसके सामने आप कुछ भी कर लो, उसे कभी ये चीज़ समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए फ्रेंड, आपकी सारी जो सोच है ना आज एकदम से चेंज हो जाएगी। जिस पार्टनर ने आपको छोड़ने की बात कही या फिर जिस पार्टनर का मन भर रहा है ना आपसे, या फिर जिस पार्टनर ने कहा है कि आपसे दूरी बनाना चाहिए, अब वो पार्टनर फिर से पहले से डबल प्यार देना चालू करेगा, पहले से ज़्यादा आपकी केयर करने लग जाएगा। ये सारी जितनी भी फॉर्मूला है ना आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। जिस पार्टनर का मन भर गया है ना, अब उस पार्टनर के अंदर देखना कितनी ज़्यादा चेंजिंग आना चालू हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये टिप्स आप पे वर्क करे तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा कि किसी का मन हमको लेकर के क्यों भर जाता है। हमने ऐसी कौन सी गलती की जिसके बाद हमारे पार्टनर का मन हमसे भरने लग गया। देखिए भाई, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने से पहले आपको ये बात तो पता करनी पड़ेगी ना कि वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कैसे, वो प्रॉब्लम पैदा कैसे हुआ, आखिर वो प्रॉब्लम आपके पास कैसे आया। उसके बाद ही ना आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, उसके बाद ही ना आप उसका इलाज कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पार्टनर का आपसे मन भर क्यों रहा है, क्या गलती हुई है, क्या ऐसे आपने काम किया है जिसके बाद पार्टनर आपसे दूर भाग रही है। अगर आप इस बात का पता लगा लेते हो तभी आप फ्रेंड आगे का टिप्स को अच्छी तरीके से वर्क कर पाओगे अपनी लाइफ के ऊपर। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि पार्टनर जब हमारे उससे बात नहीं करना चाहता है तो हम उससे बहुत ही ज़्यादा मैसेज कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉल करते हैं, मिलने की बात करते हैं, रोने लग जाते हैं, सैड हो जाते हैं, उसके लिए पागल होने लग जाते हैं। और पार्टनर तभी हमें अपने पीछे भगाता फिरता है, तभी पार्टनर हमें सफाई पेश करता रहता है कि ठीक है मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ठीक है मुझे ये नहीं करना, ठीक है, जिसके चलते पार्टनर आपसे और दूर भागने लग जाता है। या फिर आपने कोई ऐसी बात कही है, लड़ाई हुई है किसी बात को लेकर के, बहस हुई है, कुछ आपने कहा या उसका मन भर गया, कुछ भी, सबसे पहले तो उस रीजन के बारे में पता करिए। और एक बात समझ लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये सब चीज़ मैंने ट्राई करके देख लिया, कि उसको मना कर देखा, उसके सामने रो कर देखा, स्टेटस लगाया सैड सैड, बहुत से लोगों ने तो उटपटांग हरकतें भी कर ली, वो जो होते हैं आजकल के मजनू लैला करते हैं, हाथ काटना, ये करना, वो करना, खाना नहीं खाना, परेशान रहना। अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ करने से आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आ जाएगी, तो सच बताना अभी तक तो आप ये सब चीज़ ट्राई कर रहे थे ना, क्या मिला इसका रिजल्ट? क्या आपकी पार्टनर आपकी लाइफ में आई? नहीं, बल्कि आपकी पार्टनर का तो और भाव बढ़ गया। अब जो वो पहले जो थोड़ा मोड़ा भी देख रही थी, थोड़ा मोड़ा भी जान रही थी, अब उसने वो भी चीज़ कम कर दी या फिर कहा जाए बंद कर दी। क्यों? केवल आपके इस बिहेवियर के चलते। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये बिहेवियर कम करना पड़ेगा। पहली बात सोचो कि पहले आपकी पार्टनर आपके लिए क्यों पागल थी, क्यों बेचैन थी, क्यों भागती थी आपके पीछे? क्योंकि आप उसके पीछे नहीं भागते थे, आप उसके लिए गिड़गिड़ाते नहीं थे, आप एक दूसरे को समझा लेते थे, मगर इतना ज़्यादा कन्विंस करना आप ये चीज़ नहीं करते थे। मगर अब ये चीज़ आप कर रहे हो, इसलिए आपकी पार्टनर कट रही है आपसे। ये चीज़ पहले आपको समझनी है, ठीक है ना? और एक छोटी सी बात है जो कि मुझे आपसे शेयर करना है। कई बार ना पार्टनर हमसे स्पेस मांग रहा होता है, कई बार ना पार्टनर को ऐसा लगता है कि सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और ये चीज़ आप उसे साबित भी कर देते हो कि आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, जिसके बाद उसका भावना 3 लेवल अप हो जाता है। कई बार आपकी पार्टनर कह रही होती है कि यार मुझे आपसे बात नहीं करनी है, यार मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है, यार तुम क्यों मुझे कॉल कर रहे हो, यार तुम क्यों मुझे फोर्स कर रहे हो। मगर आप उस समय क्या करते हो? उसके पीछे और भागते हो, उसको और ज़्यादा समय देते हो, उसे कन्विंस करते हो, उसे समझाने लग जाते हो कि यार ऐसा मत करो यार, प्लीज़ ना यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं रहूँगा कैसे आपके बिना। और आपको ये सब चीज़ें अच्छी जब नहीं लगती है ना, तब पार्टनर और ज़्यादा भाव खाता है, पार्टनर को इरिटेशन लगती है, और जहाँ पर सचमुच का ब्रेकअप नहीं होने वाला था वहाँ भी हो जाता है, क्योंकि पार्टनर को लगता है कि अभी से इतना चिपक रहा है तो लाइफ में आगे चल के पता नहीं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो क्यों ना मैं अभी इससे कट लूँ। ये चीज़ होती है।
अगर आप हद से ज़्यादा किसी को भाव दोगे, हद से ज़्यादा प्यार दोगे, हद से ज़्यादा केयर करोगे, तो सामने वाला इंसान अपना नेचर बदल ही लेता है। एक गिलास है, एक गिलास में पानी उतनी भरो ना जितनी लिमिट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पानी भरोगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा, पानी गिरने लग जाएगा, जिसे हम कहते हैं वेस्ट होना। तो एक प्यार को भी लिमिट में रखना चाहिए। अगर ज़्यादा प्यार दोगे तो क्या होगा, प्यार भी वेस्ट होने लग जाएगा, और वेस्ट हुई चीज़ों की कोई केयर नहीं करता, और वहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कम होगी, आपकी सेल्फ डाउन हो जाएगा। जो आपकी इज्जत कर रही थी वो भी इज्जत नहीं होने वाली है। तो क्लियर, सबसे पहला सवाल था मेरा आपसे यही कि आप पहले पता लगाइए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को सुधार करिए। जब आप इस चीज़ को सुधार करेंगे तो आपके पार्टनर के अंदर बहुत से बदलाव आएंगे। कि इस पार्टनर के अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है, इसको खुद की भी इज्जत से प्यार है, इसको पता है कि मतलब इसने उतनी बड़ी गलती नहीं की इसलिए बंदा इतना नहीं समझा रहा है। कन्विंस किया, मैंने नहीं सुनी तो इस बंदे ने ज़्यादा सफाई पेश नहीं किया, मतलब ये अपनी जगह सही है। हाँ ठीक है, अगर मैं इसे छोड़ने की धमकी देती हूँ, अगर मैं इसे दूर जाने की धमकी देती हूँ तो ये मेरे लिए परेशान होगा, मगर इतना नहीं कि अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ दे। ये चीज़ पहले आप समझ लीजिए, तब बहुत ज़्यादा आपकी मदद होगा। तो ये था आपका पहला पॉइंट। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या करना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होगा मेरा कि हद से ज़्यादा किसी को प्यार मत दो। अगर आपको हद से ज़्यादा किसी को प्यार देना है तो अपने आप को दो। हद से ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट मत करो। अगर हद से ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट करनी है तो अपने आप की करो। तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि आपकी क्या वैल्यू है और सामने वाले की क्या वैल्यू है। जब आप हद से ज़्यादा किसी को कोई भी चीज़ देते हो ना तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं की जाती है। तो मैंने आपको पहले पॉइंट में अच्छे तरीके से समझा दिया, मगर यहाँ पर मैं कुछ आपको बेसिक सी बात आपको समझाने पे कहा जाए तो कोशिश करता हूँ। देखिए, उस इंसान ने आपसे प्यार क्यों किया था, उस इंसान को आपसे अट्रैक्शन क्यों था, वो इंसान आपको पसंद क्यों करता था, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ एक ऐसा टैलेंट था जिसकी वजह से उसको आपसे प्यार हो गया। जैसे कि आपका एक हेल्पिंग नेचर था, आप हंसी मजाक काफ़ी अच्छा करते थे, आप जोक क्रैक करते थे, आपके पास ये चीज़ की कला थी, आप अपनी लाइफ में ब्राइट होने वाले थे, अपनी करियर को लेकर सीरियस थे, आपके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी जिसके चलते उसने आपसे प्यार किया होगा। मगर जब आप उसको ये चीज़ दिखा दी कि अब इस क्वालिटी की जरूरत नहीं, अब तो जो भी है तुम ही हो मेरी लाइफ में, तुमसे ही दुनिया है, तुमसे ही मेरी शाम है, तो वो इंसान को ऐसा लगता है कि ये बंदा अच्छी तरीके से मुझ पर डिपेंड हो रहा है। और जो पार्टनर किसी पे डिपेंड हो जाए ना, उसके बाद वो पार्टनर उसको ना कठपुतली की तरह नचाता है कि जब मेरा मन करेगा तब मैं इसको हंसाऊंगा या फिर हंसाऊंगी, और जब मेरा मन करेगा तब मैं इसको रुलाऊंगी या फिर रुलाऊंगा। ये चीज़ होती है। आपको यही चीज़ समझनी भी पड़ेगी कि आपको अपने अंदर की जो टैलेंट है ना कभी खोना नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है कि अपने आप को सुधार करना है, अपने अंदर वो सब चीज़ें फिर से लानी है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, उस चीज़ को और अपडेट करना जब तक उसके कॉल या फिर मैसेज नहीं आए कि अरे ये इंसान तो मेरे पीछे भाग नहीं रहा है। अब देखिए, भागने का लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इंसान ना तब तक हमसे दूर भागता है जब तक हम उसके पीछे भागते हैं। तब तक उन्हें पता चलता है कि हाँ, कोई तो है मेरे पीछे जो भाग रहा है। और जब उसे ये बात पता चलती है ना कि अरे जो इंसान मेरे पीछे भाग रहा था वो आखिर में गया कहाँ, तब उसकी गर्दन पीछे फिर दोबारा मुड़ती है, और उसके बाद वो उसके तरफ जाना चाहता है कि जो इंसान इतने समय से मेरे पीछे भाग रहा था अब वो क्यों नहीं भाग रही या फिर क्यों नहीं भाग रहा। जो इंसान मेरे लिए इतना पागल था, इतना कॉल, इतना मैसेज, ये सैड स्टेटस, ये वे, अब उसको ऐसा क्या हो गया जो अब वो मैसेज नहीं कर रही है, मैसेज नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, बल्कि अब तो उसके अच्छे स्टेटस होते हैं, अच्छी जगह जाना होता है, इंजॉय करना होता है लाइफ का। ये सब चीज़ें दिखाओगे तो एक पल को अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको लॉजिक समझ में आ गया मैं आपको क्या समझाना चाहता था। खुद से प्यार करो, खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद की प्रायोरिटी रखो, खुद को संभालो, खुद को अपडेट करो। जो क्वालिटी आपने खो चुके थे ना उस क्वालिटी को और ज़्यादा अपडेट करो। क्योंकि देखो फ्रेंड, ये नेचर है कि जब हमें किसी इंसान से कोई चीज़ मिल रहा होता है ना तो हम उस इंसान के साथ साथ रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और समय बिताते हैं। मगर जब वो चीज़ उसके अंदर कम होने लग जाती है, वो चीज़ खत्म होने लग जाती है, तो ना चाहते हमें उस इंसान से दूर रहना चाहिए, पड़ता ही है। क्योंकि दुनिया स्वार्थी ही है, बिना स्वार्थ के आप किसी के साथ नहीं रह सकते हो। दोस्त के साथ भी हमें एक स्वार्थ होता है कि उसके साथ एक अपनापन मिलता है, एक सादगी होती है, वो हमें समझ रहा होता है तो हम उसके साथ रहते हैं। वैसे ही प्यार में भी एक चीज़ होती है कि जब तक वो चीज़ हमें मिल रही है तब तक हम उसके साथ रहते हैं। तो इसलिए आज से ही, बल्कि अभी से ही अपने अंदर ये चीज़ चेंज करो कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे, ये सब करोगे, तब ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपका ख्याल आने लग जाए, आपके पार्टनर को देखा जाए तो आपके बारे में सोचने लग जाए। और ये चीज़ मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप ये सब चीज़ें ट्राई कर रहे थे, उसके लिए पागल होना, उसके लिए बेचैन होना, उसे कन्विंस करना, उसके पीछे भागना, उससे बात करने की कोशिश करना, नए नए नंबर से कॉल करना, उसे मनाने के लिए अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करना, उसके सामने रिक्वेस्ट करना, बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, मगर इसका बेनिफिट क्या मिला? कुछ भी नहीं। समझ गए मेरे भाई? तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है।
तो वीडियो तो वैसे बहुत लंबी हो गई, चलो इस पॉइंट को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप कहोगे कि भैया हाँ मुझे इस आगे का पॉइंट को और जानना है, तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। ये बस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहा। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का आगे का पॉइंट आपको समझाना चाहिए, तो उसके लिए वीडियो का पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। बस यार इस वीडियो पे कर देना एक लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना। और अगर मैंने वीडियो में कुछ ज़्यादा ही कह दिया हो तो भैया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर